दोस्तों तस्वीर में नजर आने वाला ये बच्चा बड़ा होकर दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनेगा, ये किसी ने सोचा भी ना था। व्लादिमीर पुतिन कहने को तो रूस के वजीर आजम हैं, लेकिन ये दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी हैं। इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लें, अमेरिका अपने आप को दुनिया का सुपर पावर कहता है और ये सुपर पावर एक आदमी के सामने ठुस हो जाती है। पुतिन इस वक्त 68 साल के हैं और कभी रीछ की सवारी करते नजर आते हैं तो कभी सर्बिया के यख ठंडे पानी में स्विमिंग करते नजर आते हैं, जिनको ये एजाज़ भी जाता है कि ये रूस की तारीख का सबसे कामयाब खुफिया जासूस हैं और इनका रूस का वजीर आज़म बन जाना ऐसा ही है जैसे ISI सबसे कामयाब जासूस पाकिस्तान का वजीर आज़म बन जाए। मगरबी मीडिया ये दावा भी करता है कि ये $200 बिलियन के असासों के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। इनके दुश्मन मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं और फिर भी मारे जाते हैं। पिछले 15 साल में इनकी दौरे हुकूमत में रूसी कौम ने 72 गुना ज़्यादा तरक्की की है और यही वजह है कि इनकी कौम इनसे बहुत खुश है। और आज रूस का सबसे मशहूर गाना भी पुतिन के बारे में है। बिलाशुबा पुतिन इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। इसकी जिंदगी किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं। और दोस्तों आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी दबा के हमें सपोर्ट लाजमी करें। पुतिन का पूरा नाम व्लादिमीर पुतिन है और ये 7 अक्टूबर 1952 को रूस के शहर सेंट बर्ग में पैदा हुए। इनके वालिद रूसी नेवी में मुलाजिम थे, इनकी वालदा एक फैक्ट्री में मुलाजिम थी। पुतिन ने स्कूल में ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इनके वालिदैन काफी खुश भी थे। 12 साल के होते ही इन्होंने जोडो, कराटे और सैम्बो फाइटिंग सीखना शुरू कर दी और पहली कुछ क्लासेस के बाद ही अपने उस्ताद को उठा के पटख दिया। सब लोग समझ चुके थे कि ये लौंडा कोई खास प्लानिंग लेकर आया है। फैक्ट नंबर 2, 1970 में पुतिन ने यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन लिया और 1975 में ग्रेजुएट किया। इन्होंने बिना कोई टाइम बर्बाद किए अगले ही साल GB में शमूलियत इख्तियार की, जो कि रूस की एक खुफिया एजेंसी थी। 1980-1985 तक ये जर्मनी में एक प्रोफेसर की शक्ल में जर्मन की जासूसी करते रहे। इन्होंने इस खुफिया एजेंसी में बहुत तेजी से तरक्की की और लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। दोस्तों अगर आप भी आगे चलकर ISI को ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखते हैं तो कमेंट में यस लिखकर हमें जरूर आगाह करें। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों पुतिन ने अपने सामने रूस को टूटते हुए देखा है और इसके फौरन बाद इन्होंने GB को छोड़ दिया और सियासत में कदम रखा। शुरू में ये छोटे मोटे गवर्नमेंट ओहदों पर यहाँ वहाँ तैनात रहे, मगर ये जहाँ भी गए इनके काम की तारीफ सुनकर सन 2000 का सूरज एक नई सदी का आगाज लेकर आया और इस सदी का सबसे खुशकिस्मत इंसान शायद पुतिन ही था। ये 31 दिसंबर 1999 को रूस के प्राइम मिनिस्टर बने और 1 साल तक रहे और इसके बाद सन 2008 से 12 तक भी ये रूस के प्राइम मिनिस्टर रहे। पुतिन 2012 से लेकर अब तक रूस के सदर हैं। अमेरिका मीडिया इन्हें टेटर कहता है कि वो ये जबरदस्ती हर दफा पावर में आ जाते हैं। दूसरी तरफ इनकी कौम है इनसे काफी खुश है और इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि ये पावर में कैसे आते हैं। फैक्ट नंबर 4, पुतिन को कुत्तों का बहुत शौक है और इनके पास दुनिया के सबसे महंगे कुत्ते भी हैं और इन्हें जब पता चला कि जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के कुत्तों से डर लगता है तो इनसे मिलते वक्त पुतिन ने जानकर अपना लाडला कुत्ता भी साथ बुला लिया। जर्मन चांसलर भी क्या बीती वो आपकी तस्वीर जर्मन चांसलर की शक्ल देखकर अंदाजा कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, पुतिन को एक ही लड़की से मोहब्बत हुई और इसी से इन्होंने शादी कर ली और इस बात की डिटेल में जाने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पुतिन इसको 1983 में मिले और इसी साल इन्होंने इनसे शादी भी कर ली। अब इनकी 2 बेटियां भी हैं, मारिया और कतरीना। ये बच्चियां सिक्योरिटी वजूहात की वजह से फर्जी नामों के साथ सारी उम्र स्कूल में जाती थी और 2014 में पुतिन की 31 साल शादी का इख्तिताम तलाक पर हुआ और इसकी वजूहात आज तक सामने नहीं आ सकी। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों पुतिन इन सियासतदानों में से नहीं है जो बंद कमरों में बैठकर अपना पेट बढ़ाते रहते हैं। ये महमजू तबीयत के मालिक हैं और रोज सुबह उठकर सबसे पहले वर्जिश करते हैं। वैसे तो ये बहुत बिजी रहते हैं मगर जब भी इन्हें टाइम मिले तो कभी नंगे बदन घोड़े की सवारी करते नजर आते हैं तो कभी सर्बिया के ठंडे बर्फ वाले पानी में स्विमिंग करते नजर आते हैं और इसके अलावा इन्हें जंगली जानवरों का भी बहुत ज्यादा शौक है और एक बार डॉक्टरों के साथ मिलकर एक बीमार चीते का ऑपरेशन भी कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आज तक रूस के लोगों को बहुत टफ एंड डफ किस्म का माना जाता है, मतलब कि ये लोग मेहमान नवाज नहीं होते, किसी भी गैर से दोस्ती नहीं करते और स्माइल करना तो इन्हें आता ही नहीं। यही वजह है कि रूस की टूरिज्म न होने के बराबर थी और रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी लोग रूस देखने नहीं आते थे। फुटेज ने इस सिलसिले में रूस का इमेज भी अच्छा किया और 2018 में फुटबॉल के वर्ल्ड कप का इनेकाद कराया ताकि सारी दुनिया के लोग आकर देखें कि रूस कितना खूबसूरत है। पुतिन एक हिब्बुल वतनी लौंडा है जो कि इस टाइम रूस का एक हीरो के तौर पर जाना जाता है। फैक्ट नंबर 9, रूस में मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है और जो गलतियां पिछले रूसी लीडर्स करते रहे पुतिन ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते, इसलिए जब मुसलमान UFC फाइटर हबीब ने तसलसल परस्त कॉर्नर
कॉर्नर मेकरिया को हायर वर्ल्ड चैंपियन की टाइटल जीता, प्यूटन खुद ही इन्हें और इनके वालिद को मिलने चले आए। इस बात से इसका एक लाइक तो जरूर बनता है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों दुनिया का हर कामयाब और अमीर आदमी अपनी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखता है और प्यूटन यहाँ भी सबसे आगे हैं। जहाँ इन्हें कुछ खतरा हो वहाँ पे ये खुद नहीं जाते बल्कि अपना कोई हमशक्ल भेज देते हैं, यहाँ तक कि दुनिया को पता ही नहीं चलता इनके सामने प्यूटन बल्कि इनका हमशक्ल मौजूद है। इनकी जिंदगी पर अब तक 3 बार हमला हुआ है, जिसमें एक बार इनके हमशक्ल मारा भी जा चुका है। जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट रखते हैं, जबकि सांबो फाइटिंग में इनके पास व्हाइट बेल्ट भी है। इसके अलावा ये आइस हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और ये एक बार प्रोफेशनल टीम के खिलाफ भी खेल चुके हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि इनकी एक सीडी रूस में भी बिकती है। इस 82 मिनट की सीडी में आप अच्छी तरह जूडो कराटे सीख सकते हैं और वो भी दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी से। नाजरीन, अगर आपको हमारी अच्छी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।